sorry. I just needed to make sure you were real. It's been a very strange day. I am. Jane. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हेलो सुपर इंडियंस, स्वागत है आपका व्हाट वेंट रॉन्ग के एपिसोड नंबर 5 में। और आज हम बात करेंगे एमसीयू की सबसे बड़ी ब्लंडर मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड के बारे में। तो ये मूवी थॉर की एमसीयू में सबसे बेकार मूवी है। ये मूवी एक तरह से स्टेटमेंट बन चुकी है कि एक वर्स्ट डिसीजन मेकिंग और बुरी एमसीयू मूवी कैसी होती है। ये मूवी अपने कुछ कुछ पॉइंट्स पे सही वर्क करी थी, बट वो इतने छोटे मोमेंट्स थे कि उन अच्छे पॉइंट्स का भी इस मूवी के वीकनेस के आगे टिक नहीं पाए और रिजल्टेंट मिला एक फोर्स्ड मूवी। Know your fucking place, trash. अब कुछ लोगों को रैग्नारॉक वाला फनी चाइल्डिश थॉर पसंद है, तो कई लोगों को पुराना वाला सीरियस प्राइडफुल थॉर। पर ये मूवी शायद ही किसी को पसंद आए, क्योंकि चाहे इस मूवी ने हमें हमारा एंटी विलन लोकी दिया हो या फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन जिसने हमें एमसीयू की बेस्ट मूवीज में से एक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से कनेक्ट किया हो, पर ये मूवी एक टोटल मेस थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या था मूवी में और बिहाइंड द सीन्स लफड़े जिसके वजह से थॉर द डार्क वर्ल्ड इतनी मेस्ड अप हो गई। पॉइंट नंबर 1, व्हाट वेर दी प्रॉब्लम्स। तो पहले बात करते हैं मूवी में क्या प्रॉब्लम थी। तो मूवी में विलन बिल्कुल डेवलप्ड नहीं था। मेलिकिथ जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसका कोई इलैबोरेशन मूवी में नहीं था, और ये चीज उसके मोटिव्स को पूरी तरह से फोर्स्ड बना दिए। लोकी के अलावा सारे कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड थे। वैसे लोकी का कैरेक्टर क्यों बढ़िया था वो मैंने आगे बताया है, तो वीडियो एंड तक देखना। वहीं जेन और थॉर का रोमांस जो मूवी की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो बस बोरिंग और बिना केमिस्ट्री वाले डायलॉग्स के पीछे छुपा रह गया, और स्टोरी तो मूवी में कहीं थी ही नहीं। ओडिन के नरेशन से और डार्क एल्व्स की कहानी सुना के एक स्टोरी आर्क देने की कोशिश करी गई थी, पर वीक विलन के वजह से वो स्टोरी का असर भी खत्म हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ उसका पता लगाने के लिए हमें बात करनी होगी बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन की। तो पॉइंट नंबर 2, वेयर इट ऑल बिगैन। तो बात है थॉर 1 के रिलीज की। मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, पर एक फन एमसीयू मूवी थी जिसने थॉर और लोकी के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर दिया था कि वो आने वाले मूवीज में किस तरह प्ले किए जाएंगे। अगर मूवी का कोई माइनस पॉइंट था तो वो था कि नेटली पोर्टमैन जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को उन्होंने वेस्ट कर दिया। पर प्रॉब्लम शुरू हुई मूवी के रिलीज के बाद, क्योंकि एमसीयू चाहता था कि जल्दी से जल्दी एक सीक्वल लाया जाए। अब जो ओरिजिनल मेकर थे मूवी के, वो इस बात से उतना खुश नहीं थे, क्योंकि भाई किसी भी मूवी को डेवलप करने में टाइम तो लगता है ना, जो उसने फर्स्ट थॉर मूवी को दिया भी था। और इसी वजह से उन्होंने थॉर 2 से अपनी कन्नी काट ली। उसके बाद केविन फाइगी और बाकी एमसीयू डेस्परेट थे न्यू मेकर के लिए, जिसके लिए वो कई सारे डायरेक्टर से गुजरे और एंड में आए पैटी जेंकिंस के पास, जिसने कई सारी अमेजिंग मूवीज बनाई है। ऑफ कोर्स वंडर वुमन 2 उनमें से बिल्कुल नहीं है। That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. अब जब जेंकिंस मूवी बनाने आई तो उसका आइडिया था कि वो रोमियो जूलियट टाइप स्टोरी बनाएगी, क्योंकि नेटली पोर्टमैन का कैरेक्टर जेन फॉस्टर फर्स्ट फिल्म में वेस्ट हो गया था। तो ये सोचा गया कि इस बार वो एक इमोशनल रोमांस स्टोरी पे फोकस करे थॉर और जेन की, जो कि देखा जाए तो एक अच्छा आइडिया था। ऑफ कोर्स उसमें मेलिकिथ ओ था, पर मेन फोकस रोमांस पर ही होता। पर केविन और एमसीयू इस आइडिया के लिए हाँ करने के बावजूद भी डाउट्स में थे। तो दी डार्क वर्ल्ड के फाइनल स्क्रीन प्ले में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करवाए, और अब ये बात पैटी को पसंद नहीं आई तो उसने मूवी छोड़ दी, और इस चीज ने इवन एक्टर्स तक को नाराज कर दिया। नेटली पोर्टमैन जो फाइनली रेडी थी अपने कैरेक्टर को एक पर्सनैलिटी देने को, उसे भी मार्वल का डिसीजन पसंद नहीं आया, तभी तो उसने एमसीयू को बीच में ही छोड़ दिया था। और उसके अब लव एंड थंडर में रिटर्न करने का रीजन बस पैसा नहीं है। I mean, पैसा और पॉपुलैरिटी तो है ही, पर जैसे ताइका ने कहा कि माइटी थॉर को अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा, तो वो भी एक रीजन है नेटली के वापस आने का। पर उस टाइम वो मूवी को ड्रॉप नहीं कर सकती थी, तो नेटली ने अपना बोरिंग कैरेक्टर प्ले करना जरूरी समझा। पर फिर मार्वल ने एलन टेलर को हायर किया, जो खुद में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और उसने मार्वल की स्क्रिप्ट को अप्रूव भी कर दिया कि हाँ वो उस स्क्रिप्ट पे काम करने को तैयार हैं, और ये फिल्म बननी शुरू हुई, जिसके लिए अभी तक मेन विलन का एक्टर भी डिसाइड
डिसाइड नहीं हुआ था और मूवी को रिलीज करने का टाइम भी पास आ रहा था। आई मीन सोच रहे हो, ये मूवी पे पनौती लगते जा रहे थे। और मेलिकित के एक्टर ने मूवी के रिलीज के बाद ये क्लियर कर दिया कि वो उसने बस पैसों के लिए ये मूवी की है और उस मूवी में काम करना ऐसा था जैसे अपने मुंह में गन रख रखी हो। तो मूवी का विलन बेकार था, जेन का कैरेक्टर बिल्कुल फीका था, थॉर के कैरेक्टर पर कोई मेहनत नहीं थी और सारे एक्टर्स को तो काम करना तक पसंद नहीं आ रहा था। और पोस्ट प्रोडक्शन से पहले ही मूवी के डायरेक्टर से फिर से पत्ता काट लिया मार्वल ने, यानी टेलर भैया को भी डायरेक्टर से ड्रॉप कर दिया गया। मतलब देख रहे हो यार, मूवी कंप्लीटली उम्मीद पे टिकी थी कि किसी तरह बस फैंस को पसंद आ जाए, पर फिर न्यूज आई कि केविन फाइगी को मूवी पसंद नहीं आई है। तो उसने किससे बुलाया? हाँ जी, जॉस वेडन, कुछ चेंजेस के लिए, क्योंकि उनका आइडिया था कि इन सब कैरेक्टर्स में सबसे फेवरेट लोकी है, पर मूवी में उसका उतना रोल था नहीं। तो वेडन को कहा गया कि देख भाई, इसे जरा सा फिक्स कर दियो। और इसलिए मूवी में जब तुम्हें फील होता है ना कि ये थॉर की मूवी कम और लोकी मूवी ज्यादा क्यों लग रही है, तो वो इसलिए क्योंकि उसके सीन्स रीराइट कराए गए थे। और शायद यही रीजन था कि वार्नर ब्रोस ने वेडन को बुलाया था जस्टिस लीग के लिए, क्योंकि द डार्क वर्ल्ड का अगर कोई पार्ट अच्छा था तो वो था लोकी, जिसका क्रेडिट पूरी तरह से जॉस को जाता है। पर अब ये मूवी मैंने जब दोबारा देखी तो पता चलता है कि मूवी में बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं जो अधूरे छोड़ दिए गए थे और उसका रीजन एक ही है, जो गलती एमसीयू अभी भी करता आ रहा है, और वो है डायरेक्टर्स के वर्क में टांग अड़ाना और मूवी को जल्दी जल्दी रिलीज के लिए मेकर्स को एनफ टाइम नहीं देना। तो इससे क्लियर हो ही जाता है कि क्यों ये मूवी इतनी बुरी थी। आई मीन इतने सारे अड़चन लगने शुरू हुए मूवी में कि मूवी की प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग से लेके इसके स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स सब के सब डिसओरिएंट हो चुके थे। अब जो मूवी इतने सारे ब्लंडर्स बनने से पहले खड़ी कर दी थी, तो सवाल तो उठाना चाहिए था उसी वक्त कि क्या इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए, और शायद अगर वो ऐसा करते तो मूवी बच जाती। तो गाइस, ये था हमारा आज का व्हाट वेंट रॉन्ग का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड कैसी लगी थी। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।